नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 जून 2021 और आज हम 25 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च किया गया? यानी कि अब जिस बैंक के बारे में ये बात हो रही है उस बैंक का ग्राहक, उस बैंक का जो अकाउंट होल्डर है वह अपने किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर यूज करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च किया है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। ग्राहक लाभार्थी के खाते में मोबाइल नंबर द्वारा भुगतान करने में सक्षम होंगे। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा इसमें। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। और इसकी जो टैगलाइन है वह है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुस्तक माई जॉयज एंड सारोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम है माई जॉयज एंड सारोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। यह पुस्तक लिखा है बी ऑप्शन कृष्णा सक्सेना ने। कृष्णा सक्सेना ने यह पुस्तक लिखा है। इसमें भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक माँ की बहादुरी एवं सहन शक्ति का वर्णन है। तो माँ की बहादुरी और सहन शक्ति को प्रतीक रूप में रखते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है? विल नाम से अपनी आत्मकथा लिखने की घोषणा की है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, विल स्मिथ। अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। इस आत्मकथा का जो प्रकाशन होगा ये पेंगुइन प्रेस के द्वारा किया जाएगा, पेंगुइन प्रेस के द्वारा। और इस आत्मकथा के लेखक हैं, सहलेखक हैं मार्क मैनसन। विल स्मिथ जो हैं इनको 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है तथा इन्हें 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस कंपनी को 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन सी कंपनी है जो भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता मानी जा रही है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता माना गया है। एक संस्था है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा 15वीं सूची, ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में 15वीं सूची में एनटीपीसी को भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता माना गया है। एनटीपीसी को पूरे विश्व में 38वां स्थान है और पिछले वर्ष इसको 47वां स्थान, यानी कि इसमें 9 स्थानों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की सूची से 9 स्थानों का सुधार। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है जो बिजली मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उद्यम है, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज है। पब्लिक इंटरप्राइज। मार्च 2021 में इसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का HR एक्सीलेंस रोल मॉडल का अवार्ड मिला। और यह अवार्ड देश में लोक प्रबंधन का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि देश में लोक प्रबंधन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिया जाने वाला HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में निकोल पासियां कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो निकोल पासियां, तो सही उत्तर है इसका विकल्प ए, आर्मेनिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन और मुद्रा आर्मेनियन ड्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सा सामाजिक कार्यक्रम या योजना लॉन्च की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशीर्वाद नाम से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नाम एक योजना लॉन्च की है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। यह योजना 3 श्रेणी बनाई गई। इस योजना में 3 श्रेणी बनाई गई है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 के बाद अपने माता पिता में से दोनों को खो दिया हो, पहला ये हो गया, दोनों को खोया हो, या माता पिता में से किसी एक को खोया हो, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, अथवा परिवार के कमाऊ शख्स, चाहे वह माता हो या पिता में से किसी एक को खो दिया हो और वह कमाऊ शख्स रहा हो, तो ऐसे बच्चे का संरक्षण करने वाले व्यक्ति को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी होगा, ये डॉक्टर रघुराम राजन को तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। यह पैनल 5 सदस्यीय होगा, इसमें 5 मेंबर होंगे। एक सदस्य हैं नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले, इसके एक सदस्य हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी एक सदस्य हैं। विकास अर्थशास्त्री ज्या द्रेज एक सदस्य हैं, 3 सदस्य हो गए। चौथे सदस्य हैं पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव यश नारायण और 5वें सदस्य हैं रघुराम राजन। इसकी घोषणा तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानी थियागराजन द्वारा की गई है। इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा और आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो द्रमुक पार्टी वहां पर सत्ता में यही हुई है और वहां के एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, असम में लगाया गया है। देखिए यह गुवाहाटी के पास सरुतारी में लगाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम रबर है ये। इसको विकसित कहाँ किया गया है? तो भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान पुथुपल्ली कोट्टायम केरल में इसको विकसित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गैर जीवन बीमा समाधान के वितरण के लिए किस बैंक से समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस बैंक के साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने समझौता किया है। इस समझौते में स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, घर, मोटर, यात्रा, समुद्री और इंजीनियरिंग को शामिल किया गया है। बैंक का इंश्योरेंस बीमा कंपनी एवं बैंक के बीच एक सहयोग समझौता है। ये बैंकारेंस, इसका बैंक का एश्योरेंस इसका नाम है, बैंक का एश्योरेंस। तो इस जो है ये बैंक का इंश्योरेंस बीमा कंपनी और बैंक के बीच एक सहयोग समझौता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं। तो यह स्थापना 2018 में
CEO वी वैद्यनाथन, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। क्या टैगलाइन है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, अभी चर्चा में रहा है, PMC बैंक के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी किसे प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को 100 दिन का समय संचालन शुरू करने के लिए दिया गया है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो बैंक है, इसके जो प्रशासक हैं उनका नाम है AK दीक्षित। इस बैंक की स्थापना 1984 में 1984 में कहाँ की गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने अपने वियरेबल श्रेणी के, वियरेबल माने जो वॉच से जाती हैं और स्मार्ट वॉच आती है, उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? सही उत्तर है इस प्रश्न का जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है, और अभी अभी उनकी शादी भी हुई है। तो जसप्रीत बुमराह को इस कंपनी ने अपना वियरेबल श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कौन सी योजना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑप्शन सही है। कृषि संरक्षण और कृषि विविधीकरण योजना 2021, इसको इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया उन्होंने। इसमें जो है 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। 31 करोड़ रुपए की सहायता से उर्वरक, बीज सहायता आदि प्रदान किया जाएगा। 45 किग्रा यूरिया, 50 किग्रा NPK और 50 किग्रा अमोनियम सल्फेट दिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 10 लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए की सहायता से लाभान्वित किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 12, ये 12वां हो गया। 13वां क्वेश्चन, पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तभी कल खत्म हुआ है एक मैच और 24 जून को न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन हुए? या मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन, मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई और फाइनल इसका हुआ 2021 में। शीर्ष 3 स्थान पर आने वाली टीमें हैं न्यूजीलैंड प्रथम, भारत द्वितीय और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर। फाइनल इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम या रोज बाउल स्टेडियम भी उसका नाम है, वहाँ खेला गया था। और अगली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के बीच खेली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, मूडी जो है यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको मान्यता प्राप्त है। इसने भारत की विकास दर को 13.9% से घटा करके कितना कर दिया है? तो ये बी हो जाएगा आंसर इसका, 9.6% कर दिया है। और 2022 के लिए अनुमान लगाया है, इस 7% का अनुमान लगाया गया है। और एक मोदी ने यह भी कहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर थी, कोविड की दूसरी लहर जो है, इससे अर्थव्यवस्था पर कम प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी वैश्विक परोपकारियों की सूची 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे शीर्ष पर कौन परोपकारी है? तो विकल्प ए सही होगा इसका, जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। एडलगिव हुरून फिलैंथरोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा है। जो टाटा समूह है इसके प्रारंभिक जो चेयरमैन रहे हैं जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा या संस्थापक रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ा परोपकारी माना गया है। आज का प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए
कौन सा सामाजिक कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।